अध्यक्ष जी, आपने देखा जो हमारे साथी यहां पर बोल रहे थे और बहुत लोग, बहुत सारे वक्ता टीवी पे, मोहल्ले पे, किसी की चाय की दुकान पे बात करते हैं कि प्रजातंत्र में धोखा हो रहा है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये रोज का काम है, हर विपक्ष में लोग बोलते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि देश के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग ने देखा कि वो हत्या होती कैसे है। बात तो सब करते हैं, लेकिन उसे देखा गया कि कैसे एक आदमी जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, कैसे हाथ में एक तरीके से जो पेन था, उस पेन की जगह उसने एक छुरा पकड़ा हुआ था और वो मार्क नहीं कर रहा था, वो प्रजातंत्र का गला काट रहा था। धीरे 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 उसने गला काटा और उसकी हत्या करी। ये सबने लाइव देखा। बड़ी ही अजीब बात है कि क्योंकि हम एक धर्म की बार बार बात करते हैं, सनातन की, और जिसकी सबसे पहली लाइन है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो सबसे बड़ा लॉ है नेचर का, वो कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। लेकिन भाजपा को ये बात समझ में नहीं आती। अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाला रावण खत्म हो गया, तुम चीज क्या हो? और खुलेआम गदर को मचाना। सरकार चुनी किस लिए जाती है? अरे अगर पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, गली बनानी हो तो बनती रहती है। वो सारी सरकारें बनाती रहती है। केंद्र सरकार बना देगी, बाकी जगह अधिकारी बिठा दो। अधिकारी भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ तो करेंगे जब बजट आएगा तो। अंग्रेज भी कुछ करते थे, मुगल भी कुछ करते थे, वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे। तो फिर आपको संसद की जरूरत क्या पड़ी? देश की आजादी की जरूरत क्या पड़ गई? बिठा लो उन मुगलों को दोबारा, बिठा दो दोबारा से अंग्रेजों को। बहुत अच्छे अच्छे पुल बनाए, संसद भवन बनाया, जहां बैठे वो उन्होंने बनाया। हमें क्या जरूरत थी सरकार की? सरकार की जरूरत यह थी कि एक आम आदमी को, एक ठेले वाले को, एक मजदूर को, एक रेडी वाले को, एक प्रवासी को यह महसूस हो कि ये जो विधायक है, ये जो सांसद है, ये जो मंत्री है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये मेरा अंश है। ये उस प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो इतनी लड़ाई होती है, जो बार बार बात होती है, इसीलिए होती है कि प्रधानमंत्री में उस आदमी का एक अंश है जो वोट देता है, विधायक में वो अंश है। इसलिए प्रजातंत्र को बचाया जाता है। इसलिए एक संविधान की रचना करी गई, एक स्टेट को कुछ पावर दी गई, कुछ देश को दी गई। अगर उसमें डिस्प्यूट होता है तो सेंटर की पावर प्रिवेल करती है। अगर वो डिस्प्यूट वहां नहीं खत्म होता तो उसके लिए न्यायालय है। अब आप मुझे बताइए कि झुग्गी टूटे हम कोर्ट जाएं, शौचालय टूटे हम कोर्ट जाएं, हमारे बिजली पानी फीवर के पैसे रोक दो हम कोर्ट जाएं, हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दो हम कोर्ट जाएं। हम कोर्ट जाते रहे और कोर्ट जाके क्या होगा साहब? कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा नहीं, सर्विसेज दिल्ली सरकार का अधिकार है। तो फिर आप क्या करोगे? आप संसद में कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल दोगे। कैसा प्रजातंत्र है साहब? बिल्कुल मजाक हो रहा है। किस लिए चुनाव की जरूरत पड़ेगी बार बार? देखिए, कोर्ट ने कल सब कुछ देखा, दूसरी तरफ के वकीलों को कुछ कहने को नहीं था, फिर भी वो खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट ने सारी डिटेल्स मंगाई और कहा भाई ऐसे हम प्रजातंत्र को मरते हुए नहीं देख सकते। उसके बाद भी किसी राष्ट्रीय चैनल पे कल ये डिबेट नहीं हुई, किसी राष्ट्रीय चैनल पे डिबेट नहीं हुई कि खुले आम ऐसे प्रजातंत्र का मर्डर होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने डिबेट नहीं करी। सर सबके सब गोदी मीडिया यही दिखाते रहे, उल्टी सीधी बातें बताते रहे और 1 हफ्ते पहले तक तो बता रहे थे कि नहीं चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ, और भाजपा की तरफ से एक लाइन नहीं आई कि नहीं ये गलत हो गया या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी चाहिए थी कि इसमें हम क्या करें। मेरा अपनी बात को खत्म करते हुए सर एक सवाल है जो मेरे मन में रहा। जैसे मैंने कहा, मैंने कभी ऐसे हत्या होते हुए सुनते थे, लेकिन पहली बार मर्डर होते हुए मैंने अपने आप में देखा कि प्रजातंत्र का कैसे हो रहा था। अब मेरा एक और सवाल है सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को मंगाया और चेक कर लिया, देखा क्या लकीर खींची थी, क्या करा था, क्या नहीं करा था, कैसे वो इनवैलिड हुए। सर अगर ये ईवीएम मशीन होती तो ये कैसे चेक होता? ईवीएम मशीन में तो वोट आ जाते, 5 आए, 10 आए, 18 आए, उनकी तरफ को 3 ज्यादा गए, 3 कम गए, इसे दोबारा चेक कैसे करा जाता? दोबारा वोटिंग करानी पड़ती। और दोबारा वोटिंग में क्या होता? इसके लिए उन्होंने सेटिंग करी, 3 हमारे पार्षदों को डरा के धमका के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पास है ही, और अपनी तरफ को कर लिया ताकि दोबारा हो तो उनके पक्ष में फैसला हो। तो ये सवाल आपके माध्यम से देश की कोर्ट के आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे और देश की जनता के आगे है कि क्या आप ऐसे लोगों को दोबारा जिताओगे 2024 में, जो आपके छोटे से अंश को, जो आप वोट देते हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाने का, वो आपके अंश है।
वो खत्म हो जाएंगे। ये इतने खतरनाक बनने वाले हैं कि दुनिया के अंदर दंगे कराने वाली पार्टियां जैसे होती थी बड़ी बड़ी, जैसे अमेरिका के अंदर हुआ, वही हिंदुस्तान के अंदर होगा। ये दोबारा आएंगे और अगर इनकी कुछ भी सीटें कम हुई तो दंगे करवाएंगे। तो लोगों को समझना है, इनकी पावर को खत्म करना है। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो आपके वोट की ताकत को ही खत्म कर रहे हैं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत संक्षेप में राजेंद्र जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए और जो जुडिशरी